ये सवाल अगर तुम्हारे आने वाले जेईई मेंस के पेपर में आ गया तो 99.9% बच्चे एकदम से ब्लैंक हो जाएंगे इसके जस्ट पहले स्टेप के बाद ही। बिकॉज पहले स्टेप में तुम्हें लगेगा कि ये सवाल इंटीग्रेशन से सॉल्व होना है, और दूसरे स्टेप में तुम्हें लगेगा कि ये सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज से सॉल्व होना है। बट एक्चुअली में थर्ड स्टेप में एक्चुअल चैप्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, जिसको बहुत कम बच्चे प्रिडिक्ट कर पाएंगे। दैट इज़ वाई जेईई मेंस में अगर इस तरह के सवालों से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें फर्स्ट ग्लैंस में ही ब्लैंक कर देते हैं, उनसे कैसे टैकल करना होता है, इसके लिए हमारा एक बहुत ही क्रेजी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम है जिसका नाम है SO60, जिसको अटेंड करके बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर IIT और ISI जैसे कॉलेजेस में भी गए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तुम उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। हाल फिलहाल इस सवाल के सोल्यूशन पर लौटते हैं। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो भाई, स्क्रीन पे हमें 0 से लेके x 1 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1 बाय बॉक्स x dx दे रखा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बॉक्स जो है वो बहुत सारी अपनी वैल्यूज अटेंड कर सकता है। 0 से लेके 1 के बीच में जो 1 बाय x भाई साहब है, उसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी तक टेंड हो सकती है। जैसे ही हमारा x जो है वो 0 के आसपास आता जाएगा, जो 1 बाय x है वो हमारा इन्फिनिटी बनता जाएगा। तो अगर कोई नंबर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मतलब बॉक्स x जो है वो बॉक्स ऑफ 1 बाय x जो है वो बहुत सारी अलग अलग वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे, उल्टा खोलेंगे इसको अपन। बेसिकली अगर मैं लिमिट को पहले रखूँ 1/2 से लेके 1 तक, तो यहाँ पर अपन जानते हैं हमारा 1/x जो है उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी। दैट इज़ वाई ये जो बॉक्स है हमारा एज इट इज़ खुल जाएगा 7 की पावर 1 के बराबर। इसके बाद अगला लेंगे, यहाँ पर हमारा 1/3 से लेके हम 1/4 तक जाएंगे। यहाँ पर हम 1/3 से लेके 1/2 तक जाएंगे, तो यहाँ पर हम जानते हैं बॉक्स हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। आई होप ये तुम्हें पूरी तरह से क्लियर होगा। 1/x का जो बॉक्स है, x की वैल्यू अगर तुम 1/3 से लेके 1/2 के बीच में रखते हो तो क्लियर सी बात है ये 2 से 3 के बीच में बैठेगा, और 2 से 3 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका बॉक्स जो है वो 2 के बराबर हो जाता है। इसी तरह से हम आगे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। एक और टर्म लिख देता हूँ। अगला हम जाएंगे 1/4 से लेके 1/3 तक, और ये हमारा बन जाएगा 1/7 की पावर 3। ऑब्वियसली हर जगह पे dx भी है। तो अल्टीमेटली ये जो है हमारा इंटीग्रेशन देखने को आ गया है, और ये इन्फिनिटी तक हमारा कंटिन्यू होता रहेगा। तो ध्यान रखना, हमने जो ब्रेकेज किया है वो 0 से नहीं किया है, हमने 1 से शुरू करा है ना, 1/2 से 1, या फिर ऐसे कह सकते हो 1 से 1/2 में गए हैं, फिर और छोटे होते गए, 1/2 से 1/3 में गए हैं, फिर और छोटे होते गए, 1/3 से 1/4 में गए हैं, फिर 1/4 से 1/5 में गएंगे। ऐसे ही छोटे होते जा रहे हैं, बिकॉज इनके छोटे होने पर हमारा ये भाई साहब बड़ा होता जा रहा है। तो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम देख पा रहे हैं इन इंटीग्रल्स में हमको एक बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो पहले वाले इंटीग्रल को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/2। अगला इंटीग्रल अगर हम देखेंगे तो हमारा आएगा 1/7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस का 1/3। और इसी तरह से हमारी कहानी कंटिन्यू होती जाएगी। अगला भी चलो लिख देते हैं, 1/7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 माइनस 1/4। अब यहाँ पर बहुत बच्चों को फील आ गया कि चलो फाइनली पैटर्न बन गया, वीएन मेथड बन गया भाई, अब सारे टर्म्स जो है वो क्रॉस कैंसिल होने शुरू होंगे। मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मेरे को भी लगा था ये तो आसान है, हो गया भाई। बट एक्चुअल कैच इसके बाद ही है। इसके बाद एक और नई चीज़ यहाँ पे यूज़ होनी है जो कि बहुत बहुत कम बच्चे प्रेडिक्ट कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को चाहो तो अभी पॉज करो, और पॉज करके मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है, एंड बी ऑनेस्ट। नेट से देख के बताना, बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऑलराइट, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। आई होप कुछ लोगों ने एक्चुअली वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। तो हम इन टर्म्स को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस 1/7 को यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ से 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/2 अलग लिख लेता हूँ। तो 1/7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, सॉरी, और फिर एक मेरे पास इस वाले टर्म को भी अलग ले लेता हूँ, 1/7 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो ये पॉजिटिव टर्म्स में एक साइड ले रहा हूँ, नेगेटिव टर्म्स में एक साइड ले रहा हूँ। तो नेगेटिव टर्म्स को अब लिखना शुरू करते हैं। माइनस का एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसके बाद अगला टर्म आएगा प्लस का 1/7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अगला टर्म आएगा 1/7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड इट कंटिन्यूज टिल एटर्निटी। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर तुम ये दो सीरीज़ देख पा रहे हो, ये तुम्हारी बन गई है। असली कैच जो है इनको सॉल्व करना ही है। अगर बहुत सारे लोग AMGM सोच रहे होंगे कि AGP बन रही होगी, सॉरी, बट AGP जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है, बिकॉज ये टर्म रेसिप्रोकल में चेंज हो रहे हैं ना। ये जो 2 और आपके 3 दे रखे हैं, अगला जो 4 आएगा वो एक्चुअली डिनोमिनेटर में बैठे हुए, न्यूमिनेटर में होते तो AGP बन जाती। तो वो हम R/SR माइनस करके करते AGP वाला मेथड, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। करेगा क्या यहाँ पे काम फिर? तो इस सीरीज़ को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली लिमिट्स चैप्टर में हमें एक सीरीज़ पढ़ाई जाती है, उसके एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, जो कि बीच बीच में मेंस के पेपर में बहुत बार टपक जाता है, और रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ट्रेंड थोड़ा नया है, 2-3-4 साल बाद ये भी कॉमन हो जाएगा, तब शायद बच्चे प्रेडिक्ट कर पाएंगे। बट अभी के बच्चों के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा रिलेटिवली नया होगा। तो एक्चुअली अगर तुम्हें याद हो तो ln 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है हमारा, वो हमारा बराबर होता है x माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, साथ में प्लस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और साथ में माइनस का एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। और इस तरह से आपका इटर्निटी तक कंटिन्यू होता रहता है। अब यहाँ पर मैं एक्स को अगर थोड़ी देर के लिए माइनस एक्स कर दूँ तो ये बन जाएगा ln 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर सारे जो और पावर वाले टर्म है उनके आगे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 3, साथ में प्लस का
एक्चुअली प्लस का नहीं माइनस का आएगा। सारे टर्म्स का बेसिकली साइन सेम हो गया यहाँ पे, फिर माइनस साइन में कॉमन लेने वाला हूँ, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4 एंड इट कंटिन्यूज। अब यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लिया तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, मैंने ऊपर स्टेप में 2 लिख दिया, 3 लिख दिया है। और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड इट कंटिन्यूस टिल इटर्निटी। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो, अगर मैं इस सीरीज़ में तुम्हारी एक्स की वैल्यू 7 डाल दूँ तो हमारी डिजायर्ड सीरीज़ बन जाएगी। ये मेरा 1/7 बन जाएगा, साथ में आएगा 1/7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इस तरह से ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो एक्चुअली में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये जो हमारी पूरी सीरीज़ ये रखी है, मैं इसको ग्रीन कलर से एक बार सरकमस्क्राइब कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारी माइनस ln ऑफ 1-1/7 के बराबर दे रखी है। और सेम पैटर्न हमारा अगली सीरीज़ में होने वाला है। आई होप ये पार्ट तुम्हें समझ आ गया होगा। ये माइनस साइन जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो उसके बाद एक्स की वैल्यू दोनों तरफ अपन 1/7 डालेंगे, तो यहाँ पर जो है इस वाले पार्ट में हमारी सीरीज़ बन जाएगी, और यहाँ पर हमारा माइनस ऑफ ln 1-1/7 बन जाएगा। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सेम चीज़ ही अब तो सॉल्व हो ही गया भाई, सवाल गेम खत्म हो चुका है। सेम चीज़ आपकी यहाँ पे होगी। इस वाले पार्ट में बस एक इशू है कि आपका जो पावर्स है 7 की, वो नंबर के साथ साथ नहीं चल रही है। जैसे यहाँ पर अगर 7 दे रखा है तो यहाँ पर 2 दे रखा है, 7 की पावर 1 के साथ 2 मल्टीपल में, तो क्या करना है भाई, एक 7 बाहर मल्टीप्लाई कर दो और एक 7 अंदर भेज दो, तो यहाँ पर 7 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर भी एक और इशू है, यहाँ पे आपका जो एक 1/7 है वो मिसिंग है। तो मैं इस पूरी सीरीज़ को पहले अलग से लिख लेता हूँ, माइनस ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 का होल स्क्वायर प्लस 2 एंड द रेस्ट कंटिन्यूज। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा स्टेप करता हूँ, एक 1/7 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और एक 1/7 को मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये जो पूरा चंक बनेगा ये मेरा वापस से मेरी वही सीरीज़ बन जाएगी जो पहले थी, विच इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ ln 1-1/7 को डायरेक्ट अब 6/7 लिखना शुरू करते हैं भाई, और साथ में एक माइनस का 1/7 भी दे रखा है, और बाहर जो है हमारा एक -7 भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी ln ऑफ 6/7, इसके साथ 7 मल्टीपल में होगा, और साथ में एक प्लस का आपके पास बना जाएगा। और ये वाला जो टर्म था माइनस ऑफ ln, एक और बाहर लाइक आगे वाला पार्ट जो था सीरीज़ का, इस पार्ट की अगर बात करूँ तो इसकी वैल्यू खुद अपनी माइनस ऑफ ln 6/7 के बराबर थी, प्लस तो ये कट के 6 हो जाएंगे, तो 6 ln 6/7 साथ में प्लस का 1, ये इस सवाल का हमारा आंसर होगा। एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व्ड। नाउ इस तरह के सवाल मुझे पता है बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील करवा देते पेपर में, एकदम से तुरंत आ जाते हैं, बिकॉज हमें आदत नहीं होती है। हमारी कोचिंग्स में हमें थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा दी जाती है, बट कई बार सवालों के मामले में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम बहुत ज़्यादा इनकेपेबल रह जाते हैं। तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए हमने SO60 नाम का एक बहुत ही डिटेल्ड क्रक्स्ड प्रोग्राम बनाया है, जिसकी मदद से तुम बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करके एक मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो, और इस तरह के सवाल तुम्हें बहुत ज़्यादा हल्के फील होने लग जाएंगे। IIT JEE की दुनिया में सिर्फ ऐसा एक ही कोर्स एग्जिस्ट करता है, ना आई बिलीव हर JEE एस्पिरेंट को इसमें एनरोल करना चाहिए। अगर डिटेल्स चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुम्हें लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा। डू चेक इट आउट एंड आईड लव टू सी यू अराउंड।